अलैकुम। इस यकीन के साथ कि जिन समातों से मेरी आवाज टकराती है, लाहौर से लेकर कसूर तक, कसूर से भेरा तक और इंटरनेट पर जिन भी समातों से मेरी आवाज टकरा रही है, आज के दिन का सफर भी जिंदगी ने बड़े अच्छे तरीके से तय कर लिया होगा और इस तरह से एक और दिन मुकम्मल हुआ और हमने सफर तय किया एक और दिन का। शब ढल चुकी, दिन ढल चुका, शब जवां है। मौसम की लहर बदल चुकी, बहुत सी उम्मीदें हर बदलते मौसम के साथ हमारे अंदर अंगड़ाइयां लेना शुरू कर देती हैं। उन बहुत सी उम्मीदों को खुशामदीद कहते हुए FM 100 के लाहौर स्टूडियो से मैं हूं आरजे डॉक्स। प्रोग्राम है हमारा ख्वाब दरीचे। इस नए आने वाले दिन के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी ख्वाहिशात आप सबके लिए। हासिल गुफ्तगू और हासिल दुआ मुद्दा ये है कि जहां पे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बस जिंदगी मुस्कुराने का ही तो नाम है और इसी उम्मीद से हम जिए जाते हैं, इसी उम्मीद से सफर को तय किए जाते हैं कि ये जो मुस्कुराहट है, ये खुशबू की तरह से बिखेरी जाती रहे। आज पर मेरी कोशिश होगी कि आपके दरे दिल पे दस्तक देता जाऊं और फिर हर दरीचे में झांकूं और कोई ख्याल, कोई तखय्युल, कोई ख्वाब, कोई कहानी, कोई किस्सा, कुछ भी मिले उसको चुन लूं, क्योंकि आपका मेरा साथ रहेगा 12 से रात 3 बजे तक। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला रात जारी रहेगा और वैसे तो मैं उम्मीद के इस लफ्ज का कायल नहीं। आवाज के इस दुनिया में जब भी मैं गुफ्तगू करना चाहूं तो मैं कोशिश करता हूं लफ्ज यकीन का इस्तेमाल करूं और उम्मीद के लफ्ज से जरा गुरेजा रहूं, क्योंकि उम्मीद के लफ्ज में बहुत सारी कहानियां हैं। जहां पे बहुत सारी कमजोरियां हैं वहां पे ताकतें भी हैं। बहरहाल इस पे गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगा मैं, वही पर्दादारी है। हमारे हर मौजू में, हमारी हर गुफ्तगू में, हमारी हर कहानी में, हमारे हर लफ्ज में बहुत से पर्दे हैं, बहुत सी कहानियां, बहुत से एहसास, बहुत से जज्बात छुपे होते हैं। मगर एक ऐसी मंजिल और एक ऐसा मकाम आता है कि जहां हम अपने हर पर्दे को चाहकर भी कायम नहीं रख पाते। यहां सर झुका और सारे पर्दे हट गए। हर राज बनाने वाले के सामने खुल जाता है। पर्दादारी कहाँ रहती है?
बहरहाल जी, वक्त हो चुका है 12:12 और यहाँ पे मैं ट्रैक प्ले करूंगा आतिफ और आबदा परवीन साहिबा का पर्दादारी, और उसके बाद फिर आपसे आके गुफ्तगू का सिलसिला करते हैं जारी। मुझ में अब रंग तो उसी का है, और वही है हर रंग में जाहिर जो छुपा है मगर छुपा नहीं है, और जिसने चाहा तो बना दिया, और फिर पहचानने के लिए उसने आजादी दी। तेरी खुदगतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तुम ही के आलम रंगो बू, तेरी शान जल्ला जलालहू। जो आए तुम्हारी बज़्म में, जो आए तुम्हारी बज़्म में, दीवाना हो जाए। ये अच्छी
24/7, only on 1 FM 100, the best entertainer. फ़ज़ाई आलूदगी और जहरीला धुआं हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। मगर इससे कैसे बचा जा सकता है? दरख्त लगाएं। दरख्त लगाएं। आए मिलकर बनाएं सरसब्ज सेहतमंद पाकिस्तान। एहसास करें, कहीं देर ना हो जाए। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार शुआबे, जर्मनी। Keep your volumes up. Are you ready? Keep your volumes up. This is 100 FM. वक्त हो चुका है 12:18 और मैं हूँ आरजे डॉक्स। आप सुन रहे हैं FM 100 लाहौर स्टूडियो से। प्रोग्राम है ख्वाब दरीचे। कितना खूबसूरत सा नाम है, ख्वाब दरीचे। हर दरीचे को खटखटाना पड़ता है, खोलना पड़ता है, फिर झांकना पड़ता है। अब दरीचे का अगर जिक्र किया जाए तो ये भी पर्दे को बहरहाल कायम तो रखता है। जहां से छोड़ा था कि पर्दा है, पर्दादारी है। इस आलम मादी की बात करें, इस दुनिया की बात करें जहां पे हर चीज पर्दे में छुपी है। जैसे एहसास होता है कि मैं भी कहीं पर्दे में ही छुपा हुआ हूं। मैं अपने ही जिस्म के पर्दे में रूपोश हूं, छुपा हूं। और मैं अपनी जात में झांकने के लिए कभी कभी बस यूं ही शीशे के सामने खड़ा हो जाता हूं। और दरीचे हैं, ये आंखें 2 दरीचे हैं जिनमें देखता हूं और देर तलक देखता रहता हूं। फिर निगाह चेहरे से हट जाती है और अपनी आंखों में ही न जाने कौन कौन सी कहानियां, कौन कौन से किस्से सामने नजर आने लगते हैं। और अगर आप भी ऐसा करें तो सबसे पहले आपके सामने वो ख्याल उभर के आएगा जो आपको हर वक्त सताता है या हर वक्त आपकी जिंदगी को चलाए रखता है। और अगर मजीद अपने इस दरीचे से अपने अंदर झांकते रहें तो आपको एहसास होगा कि इसके पीछे से बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे चेहरों की शक्ल में बाहर झांकने की कोशिश करती हैं, जो जागती आंखों में ही आपसे हम कलाम होना चाहती हैं। इसीलिए शायद कहते हैं कि खुद को पहचानना जरूरी है। पहले खुद को पहचाने। अगर इंसान अपने आप को पहचान जाए तो किसी और को जानने की हाजत ही नहीं रहती, क्योंकि इससे तो अच्छी और कोई बात ही नहीं। दूसरों को जानने की जरूरत किसको है? मैं खुद को जान जाऊं। मेरी जात में ही कुल कायनात छुपी है। मेरी जात में ही पूरी की पूरी हयात छुपी है। किस्सा हयात छुपा है मेरे अंदर। और फिर दोहराऊंगा कल की तरह से कि महज किताबी और अफसानवी गुफ्तगू नहीं करता। कोशिश करता हूं कि वो बातें किए जाऊं आपसे जिनका ताल्लुक हकीकत से है, क्योंकि फिर तो मकसद ही फात हो गया। मैं यहाँ पे आया और कोई किताब खोली या कोई महज निसाबी और किताबी सी गुफ्तगू की और चला गया। मुझे तो आपसे बात करनी है।
वो बात करनी है जो आप भी देखते हैं, महसूस करते हैं, जो मैं देखता हूं, मैं महसूस करता हूं। हाँ, फर्क ये है मुझे उन एहसासात को, उन जज्बात को लफ्जों का लिबास पहना कर आपके सामने पेश करना है कि बात पहुंच भी जाए और छुपी भी रहे, पर्दादारी भी रह जाए। ओके, मुझे माही का मैसेज रिसीव हुआ। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आज मैंने वेट किया आपका, कल बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। बहुत शुक्रिया माही, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, यकीन जानिए आपका मैसेज देख के। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे अभी आते ही मैं देखूंगा और किसी का मैसेज मौसूल हो जाएगा। खुश कर दिया। आपके लिए फिर दुआ है, कायम रहे आपकी मोहब्बत, उम्मीद आपकी कायम रहे। उम्मीद, आज के दिन गुफ्तगू उम्मीद पर ही करेंगे हम। बहुत फितरी सी बात है। अभी आवाज मेरी अगर टकराती हो, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं रिजवान, मुझे उनका मैसेज आया कि मैं सुन रहा हूं। बहुत शुक्रिया, आप भी सुनते हैं। वैसे आप कम ही सुनते हैं हमारी, लेकिन आज आप सुन रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी उम्मीदें पूरी करूं, बल्कि कोशिश करूंगा आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूं। उम्मीद पे बात करेंगे और आपका मेरा साथ रहेगा 3 बजे तक। आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए LHR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें और 3636 पे मुझे भेज दीजिए उम्मीद के बारे में कुछ भी आप कहना चाहें। फिल वक्त आप कुछ भी कहना चाहें। हो सकता है कि इस गुफ्तगू की डायरेक्शन आपकी दी हुई डायरेक्शन या सोच पे ही बन जाए। और कॉल्स का सिलसिला अभी नहीं, जरा ठहर के शुरू करेंगे। और मौजू पे थोड़ी छेड़खानी कर रहे हैं, थोड़ी गुफ्तगू चला लें हम। संदीप शजर साहब लिखते हैं, कोई उम्मीद का तारा कहां से मिलता है, ये मुफलिसी को सहारा कहां से मिलता है। बहुत खूबसूरत ख्याल है। कोई उम्मीद का तारा कहां से मिलता है, ये मुफलिसी को सहारा कहां से मिलता है। सवाल ये नहीं खंजर है, सवाल ये नहीं खंजर है किन के हाथों में, सवाल ये है कि इशारा कहां से मिलता है। कोई जो डूब के देखे तो जान पाएगा, हमें पता है किनारा कहां से मिलता है। और बताए जिंदगी हर दम तुझे मेरी खातिर, फकत गमों का पटारा कहां से मिलता है। सवाल हमसे करो, सवाल हमसे करो तुम, तभी तो जानोगे कि जवाब कोई करारा कहां से मिलता है। ओके, पेज है जी मेरा फेसबुक पे आरजे डॉक्स। आप गूगल पे जाइए और लिखिए RJDOX डॉक्स, वहां पे आपको मेरा कोई अता पता मालूम हो ही जाएगा।
फेसबुक के बारे में। वहां पे आप आज भी बिल्कुल बड़ी माजरत राहत आपने मैसेज किया कि आज भी लाइव स्ट्रीम नहीं आई, नहीं भाईजान आज भी नहीं आई, माफी चाहना। और जरा उलझन में था, कुछ जरा बंदा बशर है, गुस्सा आ ही जाता मैनू भी, थोड़ा जरा उसमें निकल आया उजलत में, तो भूल गया मैं लैपटॉप लाना। वो कि मैंने सेटिंग थोड़ी कर ली थी उसकी। अब मेरे पास भी कोई ऐसा दोस्त तो होना चाहिए कि जो मेरे लिए ज़रा स्ट्रीम घर में बैठ के कर दे, तो ज़रा कन्वीनियंट हो जाएगा अगर आप ये जहमत करें। नहीं तो नेक्स्ट शो में डेफिनेटली आई विल डू इट। अभी मैं पोस्ट लगाता हूँ, आप उस पर कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स को शामिल करूंगा और बिल्कुल इसी तरह से शामिल करूंगा जिस तरह से लाइव मैसेजेस को शामिल किया जाता है। उम्मीद पे बात करेंगे हम। उम्मीद क्या है, क्यों है, ये वो बुनियादी से सवाल हैं। जब भी आप किसी मौजू पे बात करने लगें तो रिसर्च का बड़ा बुनियादी सा असूल है। ये असूल वो है जो हमारी ही गुफ्तगू ने बयान किया। जब आपने किसी शख्स को जानना हो, किसी जगह के बारे में जानना हो, तो पहली बात ही ये होती है वो कौन है, वो क्या है, वो कहां से है, वो क्यों है, और ऐसे क्यों है, वैसे क्यों नहीं। तो उम्मीद क्या है, उम्मीद क्यों है, उम्मीद आती कहां से और कब आती है। वैसे फलसफे से क्योंकि मेरा लगाव है, मैं स्टूडेंट भी फलसफे का हूं, तो इस वजह से जब भी मेरे जहन में कोई चीज़ ऐसी आए, मैं ज़रा उस नज़र से देखना शुरू करता हूँ कि आखिर इस पे कभी इंसान ने गुफ्तगू की तो कब की। तो ये तो एक बड़ा लंबा मौजू है। जब से इंसान बना तब से उम्मीद है। सिलसिला शुरू हुआ न जाने कब से, जब से इंसान है तब से। क्यों है? इसलिए कि अगर ना हो तो इंसान दिल छोड़ दे। दिल छोड़ दे तो फिर तो खत्म है कहानी। टूट जाता है ना जब इंसान का दिल उम्मीद जो है किसी भी बात से टूट जाए तो इंसान को लगता है जैसे यहीं पे सफर मुकम्मल हो गया, अब इससे आगे कुछ नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। जबकि होता ये है कि जहां पे टूटता है वहां से सफर आगे शुरू हो जाता है, क्योंकि एक दर बंद होता है तो 100 दर खुल जाते हैं। लेकिन दिल उम्मीद है टूट जाए तो फिर खून रुलाता है। उम्मीद शायद सहारा है, उम्मीद ही वजह है। हमारी वो बैसाखियां जिस पे हम चलते हैं, जब वो गिर जाएं तो ऐसे लगता है अब चल नहीं पाएंगे। ये उम्मीद दुनिया का, जिंदगी का कारोबार इसी पे चलता है। टूट जाए तो घबराए नहीं, लेकिन गम मनाने में हर्ज कोई नहीं। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है
छोड़ा है किसी ने। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। न मंजिल है न मंजिल का निशान है, छोड़ा है किसी ने। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, सर को फोड़ा है किसी ने। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। शबे गम की सहर नहीं होती, वो भी तो मेरे घर नहीं होती। जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जा, शबे मुख्तसर नहीं होती। मैं शीशा से पूछता हूँ, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहें, प्यार की आग में जलते रहे। अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें।
24/7, only on one FM 100, the best entertainer. फजाई आलूदगी और जहरीला धुआं हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। मगर इससे कैसे बचा जा सकता है? दरख्त लगाएं। दरख्त लगाएं। आए मिलकर बनाएं सरसब्ज सेहतमंद पाकिस्तान। एहसास करें, कहीं देर ना हो जाए। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार शुआबे, जर्मनी। फजाई Keep your volumes up. Keep your volumes up. This is 100 FM. अपनी कहानी कैसे कहें? अपनी कहानी सुनाई कहाँ जाती है? प्यार की आग में जलने वाले अगर अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दें तो फिर मोहब्बत नहीं रहती, फिर बस एक दिखावा बन जाता है। और कहानी तो वो है जो आप ना सुनाएं, लोग सुनाएं। मैं भी महसूस करता हूं कि जहां कहीं मैंने अपनी कोई कहानी सुनाई उस फेज में कि जब मैं उससे गुजर रहा था, तो इसका मतलब ये था कि आई वॉज सीकिंग फॉर सम अटेंशंस। बाद में जाकर इंसान कुछ इस तरह से सोचने लगता है कि मैं तवज्जुहात का तालिब था या तालिब थी। लेकिन मामला ये है कि जब आप एनकाउंटर करते हैं, जब गुजरते हैं किसी एहसास से, किसी फील से, तो उस दौरान आपको महसूस नहीं होता कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे लिए तो एक राय थी। दूसरी राय ये है कि आप चाहते हैं कि आपको सुना जाए, आपकी सुनी जाए। वो तो सारे चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। लेकिन फिर भी एक मुकाम जरूर आता है, सिर्फ मेरे पे नहीं, आप पे। यहाँ पे तो वैसे भी गुफ्तगू ज्यादा आपकी करता हूँ, और जहां पे मैं अपना जिक्र भी करूंगा तो मेरा मुद्दा आप हैं। मेरी गुफ्तगू आपसे शुरू, आप पे खत्म। तो मैं अर्ज कर रहा था, बहरहाल एक जगह आता है मकाम कि आप चाहते हैं कि आपको सुना जाए, आपकी सुनी जाए। ओके, आई हैव अ मैसेज फ्रॉम सलमा रफीक। कहती हैं लाहौर गुलबर्ग से हैं। कहती हैं आज डॉक्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लगा मुझे, कल मुझे याद आया वो बहरिया से मैसेज किया था हमें किसी ने, और कहा था कि काफी मुश्किल नाम है। तो मैंने कहा था थोड़ा वक्त लगेगा, दिक्कत होगी नाम को याद करने में, लेकिन जिस नाम को याद करने में दिक्कत हो वो भूला नहीं करता, तो याद हो ही जाएगा। अच्छा, सलमा रफीक है, साइमा रफीक हैं, सॉरी साइमा रफीक हैं लाहौर से। कहती हैं आज डॉक्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल सुना था आपको
फर्स्ट टाइम बहुत खुशी हुई सुनकर, बहुत शुक्रिया। और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपने सुना और फिर आपने मुझे बताया भी कि आपको अच्छा लगा मेरा शो सुनना। और फिर कहती हैं आज अपनी मौजूदगी को बयान करूं। क्या बात है, आपके अल्फाज ही आपकी मौजूदगी को बयान कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से है कि सामने कोई खड़ा हो और फिर कहे कि मैं भी हूं, आप हैं। और फिर उम्मीद पे कहा कि उम्मीद जिंदा रहने की बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, उम्मीद हमें जिंदा रखती है। आज मैं जरा कागज कलम नहीं लाया, बहरहाल एक कागज में दिखाई देता है। जो आप कहेंगे मैं सोचता हूं कि आप जो राय दिया करें वो किसी कलम से लिख लिया करूं, ताकि मेरे सामने मौजूद रहे कि आपकी क्या राय है। कहीं मैं गुस्ताखाना कोई लफ्ज इस्तेमाल ना करूं, कहीं मैं आपकी राय से यूं बेवजह इख्तिलाफ ना कर बैठूं। हम गुफ्तगू करें, इख्तिलाफ के लिए क्या जरूरत है। अभी जिंदगी बहुत छोटी सी है, मुख्तसर सी जिंदगी है। वैसे भी एक मैं रिसर्च देख रहा था जिसमें लिखा गया कि अब एवरेज एज को 50 साल तक पहुंच रही। अगर कोई करेक्शन कर दे मेरी तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने जो पढ़ा उसके मुताबिक ये पाकिस्तान में एवरेज एज 50 को पहुंच चुकी है। तो इस तरह से कुल मिला के वक्त तो थोड़ा सा बचा। अगर सुनने वाले को मेरे कॉलेज गोइंग हैं, स्कूल गोइंग जैसे कल हुजैफा था, उनके पास तो अच्छा वक्त बचा, मेरे पास तो कुल मिलाकर थोड़ा सा वक्त बचा। तो मैं तो यही चाहूंगा कि हंसते मुस्कुराते गुजर जाए। फिर किसने वापस आना है? यहां उम्मीद नहीं, यहां पे यकीन है कि वापस नहीं आना। लेकिन उम्मीद ये है कि वक्त अच्छा गुजर जाए, आप लोगों के साथ हंसते मुस्कुराते। और यही बात की साइमा ने कि उम्मीद जिंदा रहने का नाम है और हमें जिंदा रखती है। 100% मैं आपकी बात से एग्री करता हूं और मैंने लिख लिया आपका मौक़िफ़। फिर सलमा ने मैसेज किया गुलबर्ग से, हाल पूछती हैं, हाल अच्छा है। आज फिर उसने मेरा हाल पूछा है। आपके हाल पूछने से याद आया मुझे, आज फिर उसने मेरा हाल पूछा है, किस कदर मुश्किल सवाल पूछा है। क्या कहती है, कल भी आपका प्रोग्राम सुना, बहुत मेहरबानी, आपको पसंद आया। आप सबका हुस्न समात है। जिस तरह से हुस्न नजर होता है उसी तरह से हुस्न समात है। आज के टॉपिक फिर कहती हैं, उम्मीद बहुत खूब, अजी नवाजिश है, बहुत मेहरबानी है, आई एम ग्रेटफुल। उम्मीद तो जिंदगी के साथ है। अच्छा, यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा सलमा, अगर आपकी समातों से आवाज टकराती हो, इफ यू आर स्टिल लिसनिंग, मैं सवाल पूछूंगा। उम्मीद, आपने कहा उम्मीद तो जिंदगी के साथ है, कि जिंदगी उम्मीद के साथ नहीं? थोड़ा सा वजाहत के लिए सिर्फ मैं चाहता हूं, ताकि मैं आप लोगों से सीखता जाऊं। आपने कहा उम्मीद तो जिंदगी के साथ है। मेरा सवाल ये है कि क्या जिंदगी उम्मीद के साथ नहीं? जिंदा रहने के लिए उम्मीद की जरूरत नहीं? जवाब का मुंतजर रहूंगा। आप लोग भी फीडबैक दे सकते हैं और फीडबैक देने के लिए LHR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें और भेज दें 3636 पे। आज हम बात कर रहे हैं उम्मीद पर, और उम्मीद पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। गुफ्तगू चलेगी हमारी 3 बजे तक, और मैं जानना चाहूंगा उम्मीद के बारे में आपसे। और इस वक्त लाहौर स्टेशन FM 100 से मैं हूं आरजे डॉक्स।
आप फेसबुक पे भी कमेंट कर सकते हैं, मेरे पेज पे जाके मैंने अभी एक पोस्ट लगाई है। वैसे तो गुजारा ही है, लाइव स्ट्रीम जारी हो ना उस पर ज़रा अट्रैक्शन होती है, बंदा भी आप पे ही कमेंट करता है कि हाँ जी दिस इज समथिंग वर्थ कमेंटिंग ऑन। एक पोस्ट होना ऐसे लगता बंदा पता नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा। वायरल पोस्ट लगाई है, जो उधर वहाँ पे कमेंट करना चाहें RJDOX डॉक्स लिखें, गूगल करें और वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। मौजू हमारा है उम्मीद। उम्मीद 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 बहुत ही जरूरी सा पहलू है जिंदगी का। उम्मीद ताकत देती है इंसान को जिंदा रहने के लिए। उम्मीद एक फलसफा है, एक फलसफा कुल है। मरीज को उम्मीद, मरीज दिल को उम्मीद, मरीज को उम्मीद अपनी सेहत याबी का, मरीज दिल को उम्मीद है अपने वसल की। हर किसी को उम्मीद लाहक है। बच्चे को उम्मीद है बड़े होने की, बड़े को उम्मीद है कि बुढ़ापे में अच्छा वक्त गुजर जाएगा, बच्चे साथ देंगे। नौकर को उम्मीद है अपनी तरक्की की, कारोबारी को उम्मीद है अपने कारोबार के फैलने की, मजहबी अशखास की उम्मीद है आगे की जिंदगी, वो तो खैर हम सब की है। उनका ताक़ुब रहता है कि वो बाकियों को भी याद दहानी करवाते रहें। और जीने की उम्मीद कि मरने के बाद हाल अच्छा होगा। मजहब से लेकर माशिरत तक, माशिरत से लेकर समाज, माशी जिंदगी, इक्तसादी जिंदगी, हमारी इकोनॉमिक्स हो, हमारा रिलीजियस अफेयर हो, हमारी सोशल लाइफ हो, इंडिविजुअल लाइफ हो, इनफरादी हैसियत हो, कहीं से भी किसी तरह से भी आप आइए। अब फर्द वाहिद से गिरोह में सफ़र कर जाइए, गिरोह से आप इज्तिमा की शक्ल बनाएं या एक माशरा कायम करें, या माशरे से एक शहर को आबाद करें, या फिर शहर को किसी मुल्क की शक्ल दे लें, मुल्क से इस दुनिया का सिस्टम बना लें। उम्मीद लाजिम व मलजूम है। उम्मीद आपको ताकत देती है, लेकिन उम्मीद इसके साथ बुज़दिलाना सोच का भी कहीं ना कहीं अक्स दे जाती है। जैसे यूनान के अफलातून और उसके साथ के बहुत सारे फलसफियों ने कहा कि उम्मीद बुज़दिलाना सोच है, कि जहां आप कुछ नहीं कर पाते वहां आप उम्मीद का सहारा लेते हैं। और अरस्तु इसके बरक्स बात करता है। अरस्तु ने कहा कि नहीं, उम्मीद जरूरी है, उम्मीद ताकत है। फिर इस तरह की चीजें सफर करती आई हम तक। वैसे हमारा यकीन यही है कि उम्मीद ताकत है। तो मैं ये जानना चाहूंगा आप क्या समझते हैं कि उम्मीद कमजोरी है या ताकत है? उम्मीद एक बहुत ही गहरा सा उन्वान है। अभी मैं मुखातिब हूं उन लोगों से
जिनको उम्मीद है कि दूर जाने वाले लौट आएंगे, पलट आएंगे। अभी मैं मुखातिब हूं उनसे कि जिनकी निगाहें इंतजार में बिछी रहती हैं। अभी मैं मुखातिब हूं अपने हर सुनने वाले से, क्योंकि मुंतजिर तो सब हैं, मैं भी मुंतजिर हूं, आप भी मुंतजिर हैं। कोई ना कोई किसी न किसी जिंदगी में एक फासले पर बैठकर दिल को तो जलाता ही रहता है, नहीं तो याद आता ही रहता है। दूर दूर जो चले गए उनके लौट आने की उम्मीद, आखिर लौट आएंगे ये उम्मीद हमें चलाए रखती। मेरे दिल दा जाहिर बिछड़ जाता है, लेकिन फिर भी उम्मीद तो रहती है कि आ ही जाएगा। शायद इस पहर, शायद इस ख्याल से, शायद इस सोच से, शायद कुछ इस तरह से सोच ले, शायद मेरी ये बात याद आए, शायद ख्याल आ जाए इतनी लंबी एक रफाकत का। सजना दे मार मुकाया ते मैं अथरू बन के डुल गई। एक माया तेरी याद ना भुलदी, बाकी हर शे जगदी भुल गई। अंज बिछड़े मुड़ नहीं आए, मुड़ नहीं आए, जानी दूर गए। अंज बिछड़े मुड़ नहीं आए, मुड़ नहीं आए, जानी दूर गए। कोई दर्दी मोड़ ले आए, जानी दूर गए, दूर गए। हंज बिछड़े मुड़ नहीं आए, मुड़ नहीं आए, जानी दूर गए।
24/7, only on one. FM 100, the best entertainer. Keep your volumes up. Keep your volumes up. This is 100 FM. Keep your volumes up. Keep your volumes up. This is 100 FM.